कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिंग काउंटर्स कंप्लीट कर लिया था। जॉनसन रिंग काउंटर एंड ट्विस्टर रिंग काउंटर, और लास्ट वन कौन सा था, ऑर्डर रिंग काउंटर। तो जैसे हम लोग रिंग काउंटर में देखा था, सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक पल्स से ट्रिगर्ड हो रहे थे, यानी सारे फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली एक ही क्लॉक पल्स से ट्रिगर्ड हो रहे थे। इन असिंक्रोनस काउंटर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट साइमल्टेनियसली ट्रिगर्ड विद अ सिंगल क्लॉक पल्स। क्या होगा, मैं लिखता हूँ सामने। मैंने क्या बोला, इन असिंक्रोनस काउंटर, इन asynchronous counter all the flip flops are not simultaneously connected with same clock pulse। यही बोला मैंने। हाँ, रिंग काउंटर में क्या होता था, सारे फ्लिप फ्लॉप जो थे साइमल्टेनियसली सेम क्लॉक पल्स ही ट्रिगर हो रहे थे, है ना। अच्छा, तो अब असिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा, देखिएगा। इन असिंक्रोनस काउंटर द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप कैसे होगा हम लोग देखेंगे। ओके, अभी डेफिनेशन लिख रहा हूं। द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड विथ एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, or we can say with external clock pulse source। okay, and the remaining flip flops and the remaining successive flip flops। okay, अभी देखिए लिख रहा हूं, बाद में समझ में आएगा क्या लिख रहा हूं। okay, and the remaining successive flip flops are clocked or triggered or clocked with the आउटपुट ऑफ द, ध्यान से देखिए, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। ओके, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो असिंक्रोनस काउंटर में आप देखेंगे जो भी हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उसमें केवल जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसको ही हम ट्रिगर करेंगे क्लॉक पल्स से, समझ रहे हो। रिमेनिंग जो भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, वो जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट होगा वो एज इनपुट जाएगा नेक्स्ट क्लॉक पल्स में, समझ रहे हो। ओके, देखेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, समझ में आएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जो हमारे असिंक्रोनस काउंटर में जो हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो असिंक्रोनस काउंटर में जो हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं वो केवल टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो एक और क्या पॉइंट आया, इन असिंक्रोनस काउंटर ओनली टी फ्लिप फ्लॉप इज यूज। क्यों, जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड। ओके, अच्छा, असिंक्रोनस काउंटर भी आपके टू टाइप्स के होंगे। टू टाइप्स के नहीं, आप इसके मेथड समझ सकते हो। ओके, कौन कौन सा। असिंक्रोनस काउंटर लिख देता हूं, असिंक्रोनस काउंटर आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से, पहला अप काउंटर, ये सब क्या है, ये जो भी टेक्निकल नेम है हम लोग देखेंगे क्या होता है। ओके, अप काउंटर। दूसरा कौन सा है, डाउन काउंटर। ओके, डाउन काउंटर। ओके, तो चलिए अब ऑपरेशन देख लेते हैं असिंक्रोनस काउंटर। जैसे ऑपरेशन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है मैंने। ओके, अभी शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को शायद आ भी रहा होगा। अच्छा, ऑपरेशन पे जाने से पहले एक ट्रिगरिंग देख लेते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या होता है। ओके ओके, देखिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लिप फ्लॉप है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ये फ्लिप फ्लॉप है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप मान लीजिए कि फ्लिप फ्लॉप है। ओके, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का सिंबल देखिए क्या होगा। जो अभी तक हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं ना, वो अभी तक हम लोग केवल पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ही यूज़ कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो। ये होता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। जो अभी तक हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। एक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ये कि फ्लिप फ्लॉप ही है, रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होगा, यहाँ पर सिंपली एक बबल ऐड हो जाएगा, बबल। ओके, इस केस में होगा क्या, जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ये क्लॉक पल्स ऑपरेट कब करेगा, नेगेटिव एज पर, यानी फॉलिंग एज पर, समझ रहे हो। इसको कहते हैं राइजिंग एज, इसको कहते हैं फॉलिंग एज। और वी कैन से दिस
इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और इसको बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। इसको तो हम लोगों ने काफी यूज कर लिया है, अब इसको यूज करेंगे हम लोग अपने एसिंक्रोनस काउंटर में। इसकी हेल्प से भी हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इसको हम लोग काफी यूज कर चुके हैं तो अब इसका भी यूज कर लेते हैं। इसके यूज से भी हम लोग देखेंगे, बट इसका यूज करके हम लोग पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके ओके, तो मैंने आपके सामने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले अभी देखा एसिंक्रोनस काउंटर की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था क्या होता था एसिंक्रोनस काउंटर में। एसिंक्रोनस काउंटर मैंने आपको बताया था हम लोग कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, केवल टी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है हमारे एसिंक्रोनस काउंटर में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टी फ्लिप फ्लॉप, यानी मैं टी फ्लिप फ्लॉप ही यूज करूंगा। ओके ओके, ये आपका हो गया टी फ्लिप फ्लॉप। बोलिए हाँ, टी फ्लिप फ्लॉप हमारा डिजाइन कैसे हुआ था याद है आपको? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो, जे के दोनों को ही सेम इनपुट से कनेक्ट कर दिया था, एक्टिव हाई। बोलिए हाँ, यही हो गया तुम्हारा टी फ्लिप फ्लॉप। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप लिया है, आप जे के फ्लिप फ्लॉप से भी इसको शो कर सकते हो, होगा वो टी फ्लिप फ्लॉप ही। बोलिए हाँ हाँ, तो मैं यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एसिंक्रोनस काउंटर में टी फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ होता है। ओके, ये होगा आउटपुट क्यू की कॉम्प्लीमेंट, क्यू की कॉम्प्लीमेंट, क्यू की कॉम्प्लीमेंट। बढ़िया। और मैंने क्या बताया था टी फ्लिप एसिंक्रोनस काउंटर में, पहला जो क्लॉक पल्स होगा, जो पहला क्लॉक पल्स होगा, नेगेटिव ट्रिगरिंग यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक बबल शो करूँगा। जो पहला क्लॉक पल्स होगा उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम सप्लाई करेंगे। क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है तो ये ऑपरेशन कब परफॉर्म करेगा, फॉलिंग एज पर। बोलिए हाँ हाँ, फॉलिंग एज का मतलब क्या है, जब ये जाएगा 1 से 0, समझ रहे हो? ओके, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो रिमेनिंग आपके फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, जो पहला फ्लिप फ्लॉप है वो तो एक्सटर्नल सोर्स से क्लॉक पल्स से कनेक्ट होगा, लेकिन जो रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसमें क्या होगा, उसमें जो क्लॉक पल्स ट्रिगर करेगा वो जो आउटपुट होगा फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का, उस वो जो है एज ए इनपुट जाएगा इस क्लॉक पल्स में। बोलिए हाँ, मतलब इसका जो आउटपुट है वो ट्रिगर करेगा सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप में। सिमिलरली इसका जो आउटपुट है वो ट्रिगर करेगा थर्ड वाले क्लॉक पल्स में। ध्यान से देखिएगा, इसका आउटपुट है वो ट्रिगर करेगा लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में। बोलिए हाँ, ये बबल्स क्या शो कर रहा है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, फॉलिंग एज ट्रिगरिंग, समझ रहे हो? ओके, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका असिंक्रोनस काउंटर। अब अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है, ये लोग हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब समझ में आएगा। ओके, तो पहले तो इसका ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा ध्यान से देखिए। कोई भी स्टेट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अप काउंटर डाउन काउंटर का मतलब क्या है? असिंक्रोनस काउंटर तो है, काउंट तो करेगा, लेकिन अप काउंटर डाउन काउंटर का मतलब क्या है? अप काउंटर का मतलब ये है, जैसे मैं अगर स्टेट ले लूंगा 0 0 1 2 3 में से कोई सी भी स्टेट लिया, तो मान लीजिए मैंने 2 स्टेट ले लिया, 0 0 1 0, ये स्टेट मैंने ले लिया मान लीजिए। तो ये क्या करेगा, अप काउंटर में क्या होगा, इसके नीचे वाले स्टेट को काउंट करेगा, 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करेगा काउंट। डाउन काउंटर क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 2 स्टेट लिया, 2 स्टेट ही लिया मैंने, इनिशियल स्टेट 2 ही लिया। डाउन काउंटर में क्या होगा, ये उल्टा काउंट करेगा, यानी 1 0 फिर 15 14 ऐसे काउंट करेगा, समझ रहे हो? ओके, तो अभी ये कौन सा है अभी समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी इनमें से कोई भी स्टेट आप बताइए उसको मैं ले लूंगा। मैं ले लेता हूँ 7। बोलिए हाँ, तो 7 स्टेट, देखिए एनी स्टेट लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में, आप कोई भी स्टेट ले सकते हैं यहाँ पर, वी कैन यूज एनी स्टेट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 7 7 स्टेट है, 7 7 क्या 0 1 1, यहाँ प्लेस करूंगा क्योंकि ये है एक्टिव हाई, ये है एक्टिव हाई, ये है एक्टिव लो। बोलिए हाँ, एक्टिव हाई है एक्टिव लो है, होगा एक्टिव हाई, ये है एक्टिव लो। बोलिए हाँ हाँ, ओके, तो यहाँ पर भी ये होगा हमारा एक्टिव हाई। ओके, आप इसको वैसे भी शो कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर अभी तक तो आप यहाँ पर क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे थे, आप वहाँ पर क्लॉक पल्स अप्लाई करने लगे। आप यहाँ पर भी अप्लाई करिए, लेकिन वहाँ पर आपको उसको लेना पड़ेगा एक्टिव हाई। जैसे कि यहाँ पर ये एक्टिव हाई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये एक्टिव हाई है, यहाँ पर एक्टिव लो है। ओके, आप इसको ऐसे कनेक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस वक्त आपको यहाँ पर एक्टिव लो लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक्टिव हाई लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? ओके, क्योंकि सीक्वेंस मेंटेन है इसलिए मैंने ऐसा डिजाइन किया हुआ है। ओके ओके, तो देखिएगा मैं 7 स्टेट लेके चलूंगा, 7th स्टेट यानी 0 1 1। इनिशियली क्या है यहाँ पर, क्या है 0 1 1 1, ये क्या है
सेवेंथ स्टेट, बोलिए हाँ। ओके, कौन सी स्टेट है? सेवेंथ स्टेट। अब देखिएगा, अब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ आएगी अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पर, ये ऑपरेट नहीं करेगा, ये ऑपरेट करेगा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर बबल शो किया हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब आप यहाँ पर 0 अप्लाई कर रहे हो, 1 to 0 जा रहा हो, समझ रहे हो। हाँ, 0 अप्लाई कर रहे हो तब ये ऑपरेट करेगा। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब, नेगेटिव क्लॉक पल्स का मतलब ये है, जब आप यहाँ पर 0 अप्लाई करोगे, क्योंकि बबल लगा हुआ है तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट करके 1 हो जाता, तो एक्टिव हाई हो जाता, तो एक्टिव हाई पर ये ऑपरेट करता था। ये बबल का मतलब कुछ नहीं है, ये 0 को 1 कर देगा, यानी इसको ऑपरेट करेगा। यानी पहले क्या होता था, क्लॉक पल्स जब 1 होता था यानी एक्टिव हाई होता था, तब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता था, बोलिए हाँ। अब यहाँ पर क्या होगा, जब क्लॉक पल्स हमारा 0 होगा यानी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगा, फॉलिंग एज ट्रिगरिंग होगा, उस समय हमारा क्लॉक पल्स क्या होगा, हमारा फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा, समझ रहे हो, यानी 0 पर ऑपरेट करेगा, समझ रहे हो। अभी तक 1 पर ऑपरेट करता था, अब 0 पर ऑपरेट करेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ओके। तो जैसे ही आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया यानी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया, तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप है। तो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, आपने देखा है टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, जैसे ही फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा तो जो भी 1 है उस आउटपुट में क्या होगा, उसका टॉगल हो जाएगा। टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता था, क्या करता था, इनपुट का टॉगल कर देता था, समझ रहे हो। जैसे ये टी फ्लिप फ्लॉप आपको ऑपरेट करेगा, तो ये 1 है, इसके इनपुट में 1 है, बोलिए हाँ। 1 है तो आउटपुट में क्या दे देगा, टॉगल। 1 का टॉगल क्या होगा, 0। अगेन यहाँ पर हो गया 0, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पर जैसे ही 0 हुआ, इसका आउटपुट क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर मैं शो करूंगा 0, इसका आउटपुट ऊपर शो कर दो, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया, 0, समझ रहे हो। इसका जो नेक्स्ट स्टेट हो गया, इसका जो आउटपुट हो गया वो 0 हो गया, बोलिए हाँ। हाँ, ये 0 इसमें एज अ क्लॉक अप्लाइड होगा, यानी ये ऑपरेट करेगा। ये 0 है तो ये ऑपरेट करेगा, अगर ये 1 हो तो ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर बबल लगा हुआ है, तो ये 0 पर ही ऑपरेट करेगा, बोलिए हाँ। 0 पर ये ऑपरेट करेगा, क्योंकि ये टी फ्लिप फ्लॉप है तो इसका आउटपुट भी 0 ही आएगा, समझ रहे हो। यानी इसका आउटपुट 0 आएगा तो इसका आउटपुट जो है इसमें एज इनपुट जाएगा, यानी क्लॉक पल्स में एज अ क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा इसमें, बोलिए हाँ। क्योंकि 0 है, ये फिर ऑपरेट करेगा, यानी ये टॉगल, इसका आउटपुट 0 आएगा, 1 को टॉगल करेगा, समझ रहे हो। हाँ सर, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बबल्ड क्लॉक पल्स अप्लाइड है, तो इसका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट 1 होगा। यहाँ पर गलती मत करिए, यहाँ पर है 0 तो एक्स्ट्रा टॉगल होकर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आउटपुट यानी आएगा 1, समझ रहे हो। यहाँ का आउटपुट ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये क्या है 1 0 0 0, क्या है ये, 1 0 0, ये है आपका 8th स्टेट, 8th 1 0 0 0। तो आपने देखा जो डिजाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये कौन सा सिंक्रोनस काउंटर है, ये है अप सिंक्रोनस काउंटर, समझ रहे हो। 7 8 9 ऐसे कैलकुलेट करता हुआ जाएगा, ये काउंट करता हुआ जाएगा। कैसे, देखिए एक और अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने सेकंड अप्लाई किया, यानी सेकंड ट्रिगर किया मैंने, जैसे ही फॉलिंग एज, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 जाएगा, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पर 0 जाएगा, समझ रहे हो। फॉलिंग एज पर यहाँ 0 जाएगा, ये 0 पर ऑपरेट करेगा, जैसे ही ऑपरेट करेगा, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप है तो 0 आउटपुट में है, 0 आउटपुट में टॉगल करके यहाँ पर 1 भेजेगा, बोलिए हाँ। अभी आउटपुट में 0 है, समझ रहे हो, इसके इनपुट में भी 0 है, टी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0 है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट का 0 आया था, क्योंकि यहाँ पर 0 है। जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, ये टी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा, टी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा तो 0 को टॉगल करके यहाँ पर 1 भेजेगा, यानी इसका आउटपुट 1 आएगा, तो इसका जो आउटपुट 1 है वो इसमें एज इनपुट जाएगा, यानी क्लॉक पल्स एज ए क्लॉक पल्स जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 1 एज अ क्लॉक पल्स जाएगा। अब ये तो ऑपरेट करेगा नहीं, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर आप यूज किए हो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, समझ रहे हो। यहाँ पर आप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज किए हो, नेगेटिव क्लॉक पल्स से अप्लाई हो, यानी 0 पर ही ऑपरेट करेगा, 1 पर ऑपरेट नहीं करेगा, यानी ये वाला फ्लिप फ्लॉप आपका ऑपरेट नहीं करेगा। जब यही ऑपरेट नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, फिर क्या होगा सर, इसके बाद क्या होगा, जब सब ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, जब कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है तो आउटपुट तो एज इट इज ही रहेगा। कैसे सर, देखिए जब आपने यहाँ पर 0 था तो नेक्स्ट स्टेट 1 आया था, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेट 1 था, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का, बोलिए हाँ। हाँ सर, तो जैसे यहाँ पर 1 आया, इसका 1 इसमें जैसे ही गया, ये क्या हो जाएगा ऑफ, यानी ऑपरेट ही नहीं करेगा। जब यही ऑपरेट नहीं करेगा तो ये कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि इसका ही आउटपुट इसमें क्लॉक एज अ क्लॉक पल्स जा रहा है, तो तीनों ऑपरेट नहीं करेंगे। तो होगा क्या, तो जो तीनों का आउटपुट है ना वो एज इट इज आपको सामने शो करेगा। कैसे, इसका आउटपुट 0 ही रहेगा, इसका आउटपुट 0 ही रहेगा, इसका आउटपुट 1 ही रहेगा, यानी जो पहले था, ध्यान से देखिए,
जहां पर स्टॉप हो जा रहा है उसके बाद जो भी फ्लिप फ्लॉप में है जो प्रीवियस आउटपुट है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। आपने देखा ये आपका 100 जो भी है, ये 100 आपका एज इट इज कॉपी हो गया 100। ऑपरेशन केवल परफॉर्म हुआ टी फ्लिप फ्लॉप में, ये ऑपरेट ही नहीं हुआ, तो जो प्रीवियस आउटपुट था वही कॉपी हो जाता है। समझ रहे हो? देखेंगे 1001 ये कौन सा स्टेट आपका आ गया, 9th स्टेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये अप काउंट कर रहा है। यानी पहले 7 स्टेट हम लोगों ने लिया, आप कोई भी स्टेट से स्टार्ट कर सकते हो, मैंने 7 से स्टार्ट किया, 7 8 9 10 ऐसे ये काउंट करेगा। समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया असिंक्रोनस काउंटर। किसका? अप काउंटर, असिंक्रोनस अप काउंटर। ओके ओके। जो भी असिंक्रोनस काउंटर है उसके दो प्रकार होंगे, कौन कौन से? अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। अप काउंटर और डाउन काउंटर में भी दो पार्ट होंगे। एक अप काउंटर को मैं दिखाऊंगा आपको नेगेटिव स्टेगरिंग से और उसी को दिखाऊंगा पॉजिटिव स्टेगरिंग से। सिमिलरली डाउन काउंटर को दिखाऊंगा नेगेटिव स्टेगरिंग से और पॉजिटिव स्टेगरिंग से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर अभी तक हम लोग पॉजिटिव स्टेगरिंग एज यूज कर रहे थे, आप नेगेटिव स्टेगरिंग यूज करने लगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव स्टेगरिंग से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बोलिए हाँ हाँ। तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं स्टॉप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसकी और डिटेलिंग, यानी अप काउंटर और डाउन काउंटर अच्छे से देखेंगे। ओके ओके। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे अप काउंटर शो कर रहा है, कैसे काउंट करेगा। समझ रहे हो? ओके।